नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋषिका डायरीज चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल किताब के बारे में जो आपकी सोच, आदतें और पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब का नाम है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी और इसे लिखा है मशहूर लेखक रायन हॉलिडे ने। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में सफलता, शांति और महानता पाने का सबसे बड़ा रास्ता है डिसिप्लिन यानी आत्मनियंत्रण। इसमें बताया गया है कि अगर इंसान अपने दिमाग, आदतों और इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख जाए तो वो किसी भी परिस्थिति में जीत सकता है। ये किताब स्टोइक फिलॉसफी पर आधारित है जो सिखाती है कि हमें अपने इमोशंस, डिजायर्स और रिएक्शंस को कंट्रोल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब का सफर। चैप्टर 1, सेल्फ कंट्रोल। खुद पर जीत ही सबसे बड़ी जीत है। इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई सफल, कोई खुश। लेकिन एक सच्चाई है, ज्यादातर लोग इसीलिए फेल नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने मन, अपने इमोशंस, अपनी इच्छाओं और अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखना। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, लेजीनेस, नेगेटिव थॉट्स, और यही चीजें हमें हमारे गोल से दूर ले जाती हैं। रायन हॉलिडे बताते हैं कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जब हमें काम करना होता है, माइंड कहता है थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है। यही वो मोमेंट होता है जहां डिसिप्लिन की जरूरत होती है। डिसिप्लिन का मतलब है जो सही है वो करना, चाहे मन करे या ना करे। मान लीजिए एक इंसान रोज सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करना चाहता है। पहले दिन अलार्म बजता है, मन कहता है आज सो जाते हैं। अगर वो उठ जाता है तो वो डिसिप्लिन की तरफ पहला कदम है। अगर वो सो जाता है तो वो अपने ही माइंड का गुलाम बन जाता है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से होती है। आपको अपने लेजीनेस, फियर और एक्सक्यूजेस से लड़ना पड़ता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है अगर तुमने खुद को जीत लिया तो दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। आज का इंसान हर चीज तुरंत चाहता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट प्लेजर। लेकिन सच ये है, जो लोग अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, जंक फूड छोड़ना, मोबाइल कम यूज करना, टाइम वेस्ट न करना। ये छोटे छोटे डिसिप्लिन ही बड़े रिजल्ट्स देते हैं। रायन हॉलिडे बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग एक खास चीज करते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब आज मेहनत करो ताकि कल बेहतर जिंदगी मिल सके। इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि डिसिप्लिन टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कंट्रोल ही सक्सेस की फाउंडेशन है। माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है। छोटी आदतें ही बड़ी सफलता बनाती हैं। अगर आप खुद को कंट्रोल करना सीख गए तो आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। चैप्टर 2, बॉडी डिसिप्लिन, शरीर पर नियंत्रण ही असली ताकत। मनुष्य का शरीर उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जिसने अपने शरीर को साध लिया उसने जीवन के आधे युद्ध पहले ही जीत लिए। लेकिन जिसने शरीर की इच्छाओं को खुद पर हावी होने दिया वो धीरे धीरे अपने ही लक्ष्य से भटक जाता है। रायन हॉलिडे इस अध्याय में समझाते हैं कि डिसिप्लिन केवल दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शरीर से शुरू होता है, क्योंकि शरीर ही वो माध्यम है जिसके जरिए हम अपने हर लक्ष्य को पूरा करते हैं। शरीर एक साधन, न कि मालिक। अक्सर लोग अपने शरीर को ही अपना मालिक बना लेते हैं। उन्हें भूख लगे तो वे तुरंत खाना चाहते हैं, थकान हो तो तुरंत आराम चाहते हैं, थोड़ी सी असुविधा हो तो काम छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि शरीर को कंट्रोल करने की जरूरत है, न कि उसकी हर इच्छा को पूरा करने की। जो इंसान अपने शरीर का गुलाम बन जाता है वो कभी डिसिप्लिन नहीं सीख सकता, और जो अपने शरीर को आदेश देना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। आराम की आदत सबसे बड़ा दुश्मन। आज की दुनिया में हर चीज आसान हो गई है। कंफर्ट, लग्जरी और सुविधा हर जगह है। लेकिन यही आराम धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देता है। ज्यादा सोना, बिना जरूरत खाना, हर काम में शॉर्टकट ढूंढना, ये सभी आदतें शरीर को कमजोर बनाती हैं और माइंड को भी लेजी कर देती हैं। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को असुविधा यानी डिस्कंफर्ट में डालना सीखना। कठिनाई ही विकास का रास्ता है।
जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर दर्द करता है, जब आप जल्दी उठते हैं तो नींद आती है, जब आप मेहनत करते हैं तो थकान होती है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको मजबूत बनाता है। जो इंसान कठिनाइयों से भागता है वो कभी ग्रो नहीं करता, और जो उन्हें अपनाता है वो धीरे धीरे अनबीटेबल बन जाता है। रोजमर्रा की छोटी आदतें। बॉडी डिसिप्लिन किसी एक दिन में नहीं आता, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है, जैसे समय पर उठना, रोज एक्सरसाइज करना, संतुलित खाना खाना, शरीर को जरूरत से ज्यादा आराम ना देना। ये सिंपल हैबिट्स धीरे धीरे आपके अंदर एक मजबूत कैरेक्टर बनाती हैं। खाने पर नियंत्रण। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को फ्यूल देने के लिए होता है। लेकिन आज ज्यादातर लोग टेस्ट के पीछे भागते हैं, हेल्थ के पीछे नहीं। ज्यादा शुगर, जंक फूड, ओवर ईटिंग, ये सब शरीर को कमजोर बनाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, इस पर कंट्रोल रखना। नींद का महत्व। नींद जरूरी है, लेकिन ज्यादा नींद भी उतनी ही नुकसानदायक है। डिसिप्लिन वाला इंसान ये जानता है कि उसे कितनी नींद चाहिए और कब उठना है। वो अलार्म स्नूज नहीं करता, वो अपने दिन की शुरुआत पर्पस के साथ करता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। शरीर को चैलेंज देना। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत बने, तो आपको उसे चैलेंज देना होगा। एक्सरसाइज, रनिंग, फिजिकल वर्क, ये सब चीजें शरीर को मजबूत बनाती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये आपके माइंड को मजबूत बनाती हैं। जब आप अपने शरीर को पुश करते हैं तो आप अपने लिमिट्स को तोड़ते हैं। दर्द से भागना आसान है, लेकिन उससे सीखना मुश्किल। डिसिप्लिन वाला इंसान दर्द से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनाता है, क्योंकि वो जानता है कि यही दर्द उसे बेहतर बनाएगा। मसल्स का दर्द, मेहनत की थकान, स्ट्रगल की परेशानी, ये सब टेम्पररी हैं, लेकिन इनका रिजल्ट परमानेंट होता है। सैनिकों और खिलाड़ियों से सीखें। आर्मी, सोल्जर्स और एथलीट्स सबसे डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं। वे रोज अपने शरीर को लिमिट तक पुश करते हैं। वे आराम से ज्यादा मेहनत को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि असली ताकत कंफर्ट में नहीं, बल्कि स्ट्रगल में बनती है। शरीर और माइंड का कनेक्शन। शरीर और माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर कमजोर है तो माइंड भी जल्दी हार मान लेता है। अगर शरीर मजबूत है तो माइंड भी स्ट्रांग बनता है। इसलिए बॉडी डिसिप्लिन माइंड डिसिप्लिन का फाउंडेशन है। आलस सबसे बड़ा एनिमी है। ये धीरे धीरे आपकी एनर्जी, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस सब खत्म कर देता है। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना करे तब भी काम करना। यही फर्क होता है सक्सेसफुल और एवरेज इंसान में। एक दिन एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, एक दिन हेल्दी खाने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप रोज डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर और लाइफ दोनों बदलने लगते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है। डिसिप्लिन वाला इंसान खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। वो एवरेज नहीं बनना चाहता, वो खुद को पुश करता है, खुद को बेहतर बनाता है। वो एक्सक्यूजेस नहीं देता, एक्शंस लेता है। इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि शरीर पर नियंत्रण जरूरी है, कंफर्ट से बाहर निकलना जरूरी है। छोटी आदतें बड़ी ताकत बनाती हैं। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। जो इंसान अपने शरीर को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो अपने जीवन को भी कंट्रोल कर लेता है। और यही असली डिसिप्लिन है जो आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाता है। मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ा भटकाव भी। शरीर को नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, लेकिन मन को साधना सबसे कठिन कार्य है। मन हर पल बदलता है, हर पल नई इच्छाएं पैदा करता है और हर पल हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करता है। यदि मन को नियंत्रण में नहीं रखा जाए तो ये हमें भ्रम, डर, गुस्से और आलस में फंसा देता है। लेकिन यदि मन पर पकड़ बना ली जाए तो यही मन हमें असंभव लगने वाले कार्य भी करने की ताकत देता है। यही कारण है कि सच्चा डिसिप्लिन मन से शुरू होता है, क्योंकि हर निर्णय, हर आदत और हर एक्शन की जड़ मन में ही होती है। रायन हॉलिडे ये समझाते हैं कि मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। अक्सर हम अपने थॉट्स को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। मन कहता है कि हम ये नहीं कर सकते और हम मान लेते हैं। मन कहता है कि ये काम कठिन है और हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर विचार सच नहीं होता।
डिसिप्लिन का मतलब है अपने थॉट्स को सवाल करना, उन्हें परखना और ये तय करना कि कौन सा विचार हमारे लिए सही है और कौन सा नहीं। जब हम अपने विचारों को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर देते हैं, तभी हम अपने माइंड के मालिक बनना शुरू करते हैं। मन की सबसे बड़ी समस्या है उसका भटकाव। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह मौजूद हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और अनगिनत छोटी छोटी चीजें हमारा ध्यान खींचती रहती हैं। मन हर आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी की ओर भागता है। वो कठिन कामों से बचना चाहता है और आराम की तलाश करता है, लेकिन यही आदत हमें धीरे धीरे कमजोर बनाती है। जब हम बार बार डिस्ट्रैक्शन को चुनते हैं तो हमारा फोकस खत्म होने लगता है और हम किसी भी काम में गहराई से नहीं उतर पाते। डिसिप्लिन का अर्थ है अपने ध्यान को नियंत्रित करना, उसे बार बार सही दिशा में लाना और उसे भटकने से रोकना। मन को मजबूत बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम उसे ट्रेन करें। जैसे शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी अभ्यास की जरूरत होती है। जब हम कॉन्शियसली किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा माइंड मजबूत होता जाता है। शुरुआत में ये कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ ये एक आदत बन जाती है। यही प्रैक्टिस हमें फोकस और क्लैरिटी देती है, जो किसी भी सफलता के लिए जरूरी है। मन को ट्रेन करने का मतलब है उसे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखना। मन अक्सर हमें डर के माध्यम से रोकता है। वो हमें फ्यूचर की चिंता में डाल देता है और हमें फेलियर का डर दिखाता है। ये डर हमें एक्शन लेने से रोकता है और हमें कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। लेकिन डिसिप्लिन वाला व्यक्ति डर को समझता है और उसके बावजूद आगे बढ़ता है। वो जानता है कि डर सिर्फ एक भावना है, कोई सच्चाई नहीं। जब हम डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। हर बार जब हम डर को हराते हैं, हम अपने माइंड पर थोड़ा और कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। गुस्सा और इमोशंस भी मन के बड़े दुश्मन हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते। हम ऐसे फैसले लेते हैं जिनका बाद में हमें पछतावा होता है। डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, न कि उनके द्वारा कंट्रोल होना है। जब हम किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं, तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। मन की शांति ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यही हमें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखती है। मन का एक और पहलू है उसका नकारात्मकता की ओर झुकाव। अक्सर हम छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा बना लेते हैं और पॉजिटिव चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये आदत हमें निराश और कमजोर बना देती है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने मन को सकारात्मक दिशा में ट्रेन करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि ये है कि हम उन्हें सही नजरिए से देखें। जब हम हर स्थिति में सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड मजबूत और रेजिलिएंट बनता है। कंसिस्टेंसी मन को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन फोकस करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर हम रोज अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है। हर दिन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना और अपने गोल्स पर ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं। समय के साथ हमारा माइंड खुद ही डिसिप्लिन्ड होने लगता है और हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। मन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे पूरी तरह रोक दें, बल्कि ये है कि हम उसे सही दिशा में ले जाएं। मन एक शक्तिशाली टूल है और अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें हर लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इसे कंट्रोल में न रखा जाए तो यही मन हमें भटका सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माइंड के साथ एक रिलेशनशिप बनाएं, उसे समझें और उसे सही दिशा दें। जब इंसान अपने मन पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। वो हर परिस्थिति में शांत रहता है, हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है और हर चैलेंज को एक अवसर की तरह देखता है। यही सच्चा डिसिप्लिन है, जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो, न कि आप उसके कंट्रोल में। शब्द मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जो बोलते हैं वही हमारी सोच का प्रतिबिंब होता है और वही हमारे व्यक्तित्व को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। कई बार इंसान अपने शब्दों की ताकत को समझ नहीं पाता और बिना सोचे समझे ऐसी बातें कह देता है जो बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। यही कारण है कि डिसिप्लिन केवल कार्यों और विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे शब्दों में भी होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, वही अपने संबंधों, सम्मान और जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। रायन हॉलिडे ये समझाते हैं कि बोलने से पहले सोचना एक ऐसी आदत है जो हर इंसान को विकसित करनी चाहिए। अक्सर हम भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं,
गुस्से में कहे गए शब्द, अहंकार में बोले गए वाक्य या बिना जानकारी के दी गई राय, ये सब हमारी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। डिसिप्लिन का अर्थ है कि हम अपने शब्दों को केयरफुली चुनें, ये समझें कि कब बोलना है और कब चुप रहना ज्यादा सही है। कई बार चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। मनुष्य की एक आदत होती है कि वो अपनी बात साबित करने के लिए ज्यादा बोलता है। वो हर चर्चा में जीतना चाहता है, हर बहस में खुद को सही साबित करना चाहता है। लेकिन सच्चा डिसिप्लिन्ड व्यक्ति ये समझता है कि हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। वो अपनी एनर्जी को बचाता है और केवल वहीं बोलता है जहां उसकी बात का कोई मूल्य हो। जब हम अनावश्यक बोलना बंद कर देते हैं, तब हमारे शब्दों की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं, बल्कि खुद पर भी पड़ता है। जब हम नकारात्मक बातें करते हैं, शिकायत करते हैं या दूसरों की आलोचना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा माइंड भी वैसा ही बन जाता है। इसके विपरीत जब हम सकारात्मक और संतुलित भाषा का उपयोग करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण भी बेहतर होता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि हम अपनी भाषा को इस तरह इस्तेमाल करें कि वो हमें और दूसरों को ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। गॉसिप और बेकार की बातें करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत से लोग अपना कीमती समय दूसरों की चर्चा में, उनकी गलतियां निकालने में या बिना किसी उद्देश्य के बातें करने में बिता देते हैं। ये आदत धीरे धीरे हमारे फोकस को खत्म कर देती है और हमें अपने गोल्स से दूर कर देती है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति ऐसी बातों से दूर रहता है। वो अपनी बातचीत को मीनिंगफुल बनाता है और केवल वही बातें करता है जो जरूरी और उपयोगी हों। सुनना भी डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकतर लोग सुनने के बजाय सिर्फ बोलने का इंतजार करते हैं। वे सामने वाले की बात को पूरी तरह समझे बिना ही अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन जब हम सच में सुनना सीखते हैं, तब हम बेहतर समझ विकसित करते हैं और सही जवाब दे पाते हैं। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति एक अच्छा लिसनर होता है, क्योंकि वो जानता है कि सही समझ के बिना सही शब्द नहीं निकल सकते। गुस्से के समय अपने शब्दों को नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है। उस समय मन तेजी से प्रतिक्रिया देने को कहता है और हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। अगर हम उस समय खुद को रोक लेते हैं, थोड़ा समय लेते हैं और शांत होकर बोलते हैं, तो हम कई बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। एक पल का धैर्य कई रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। सच्चा डिसिप्लिन ये भी सिखाता है कि हमें हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं है। आज के समय में लोग हर विषय पर अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, चाहे उन्हें पूरी जानकारी हो या नहीं। लेकिन डिसिप्लिन्ड व्यक्ति ये समझता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना बेहतर है। वो केवल वहीं बोलता है जहां उसकी बात का कोई अर्थ हो और जहां वो कुछ वैल्यू जोड़ सके। शब्दों के माध्यम से हम दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं और उन्हें दुखी भी कर सकते हैं। एक अच्छा शब्द किसी का दिन बना सकता है, जबकि एक गलत शब्द किसी को अंदर से तोड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। जब हम दूसरों के साथ सम्मान और समझदारी से बात करते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा प्रभाव भी बढ़ता है। कम बोलना, सोचकर बोलना और सही समय पर बोलना, यही असली डिसिप्लिन है। ये हमें अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट से बचाता है, हमारी एनर्जी को सही दिशा में लगाता है और हमें एक मजबूत व्यक्तित्व बनाता है। जब हमारे शब्द कंट्रोल्ड होते हैं, तो हमारी पहचान भी कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड बन जाती है। आखिर में शब्द वही होने चाहिए जो हमारे वैल्यूज और कैरेक्टर को दर्शाएं। जब हम अपने शब्दों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन के कई पहलुओं को बेहतर बना सकते हैं। यही वो शक्ति है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है और हमें एक डिसिप्लिन्ड और सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित करती है। किसी भी इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी नहीं होता, बल्कि उसका अपना अहंकार होता है। ये अहंकार ही है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम हमेशा सही हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है और हम दूसरों से बेहतर हैं। शुरुआत में ये भावना हमें मजबूत लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां सीखने की गुंजाइश खत्म हो जाती है और जहां सीखना बंद हो जाता है वहां विकास भी रुक जाता है। रायन हॉलिडे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने अहंकार को नियंत्रित करना। जब इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देने लगता है, तो वो सच्चाई से दूर हो जाता है। वो फीडबैक को नजरअंदाज करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और दूसरों की बातों को कमतर समझता है। लेकिन सच्चा डिसिप्लिन्ड व्यक्ति विनम्र होता है।
वो जानता है कि हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक मौका होता है। अहंकार हमें ब्लाइंड बना देता है। ये हमें हमारी कमजोरियां नहीं दिखने देता और हमें एक झूठी दुनिया में रखता है जहां हम खुद को परफेक्ट समझने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। जब तक हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उन्हें सुधार भी नहीं सकते। इसलिए डिसिप्लिन का पहला कदम है अपनी सच्चाई को देखना और उसे स्वीकार करना, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। विनम्रता एक ऐसी शक्ति है जो बाहर से कमजोर लगती है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होती है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी सलाह को समझते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये गुण हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके विपरीत अहंकार हमें स्थिर कर देता है और हमें एक ही जगह पर रोक देता है। अक्सर लोग अपनी सफलता को अपनी पूरी मेहनत का परिणाम मानते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसमें कई लोगों का योगदान होता है। परिवार, दोस्त, सहयोगी और परिस्थितियां, ये सभी हमारी सफलता में भूमिका निभाते हैं। लेकिन अहंकार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने सब कुछ अकेले हासिल किया है। डिसिप्लिन हमें यह सिखाता है कि हमें हर उस व्यक्ति और परिस्थिति का सम्मान करना चाहिए जिसने हमारे सफर में मदद की है। अहंकार का एक और रूप है हमेशा सही होने की इच्छा। बहुत से लोग हर बहस में जीतना चाहते हैं, हर स्थिति में खुद को सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन सच्चा डिसिप्लिन्ड व्यक्ति ये समझता है कि हर बार सही होना जरूरी नहीं होता। कई बार गलत होना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें सीखने का मौका देता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम उन्हें सुधार सकते हैं। जब इंसान अपने अहंकार को नियंत्रित करता है तो उसके अंदर एक नई क्लैरिटी आती है। वो चीजों को सही नजरिए से देख पाता है और बेहतर निर्णय ले पाता है। उसका फोकस दूसरों को इम्प्रेस करने से हटकर खुद को इम्प्रूव करने पर आ जाता है। यही बदलाव उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाता है। अहंकार रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। जब हम खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं तो हमारे व्यवहार में कठोरता आ जाती है। हम दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। इसके विपरीत जब हम विनम्र होते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करते हैं। डिसिप्लिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी छवि पर। अहंकार हमेशा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी इमेज कैसी है। लेकिन डिसिप्लिन्ड व्यक्ति इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। वो अपने काम पर फोकस करता है और जानता है कि असली पहचान हमारे एक्शन से बनती है, ना कि दिखावे से। अहंकार को खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे अंदर पनपता है। लेकिन जब हम जागरूक होते हैं और अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसे पहचान सकते हैं। हर बार जब हम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम अभी भी सीख रहे हैं। यही अवेयरनेस हमें ग्राउंडेड रखती है। अंत में सच्चा डिसिप्लिन वही है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है, ना कि केवल बाहर से सफल दिखाता है। जब हम अपने अहंकार को नियंत्रित करते हैं और विनम्रता को अपनाते हैं, तब हम एक बैलेंस्ड और स्टेबल जीवन जी सकते हैं। यही गुण हमें लंबे समय तक सफलता और सम्मान दिलाते हैं, क्योंकि असली महानता वही है जिसमें शक्ति के साथ साथ विनम्रता भी हो। समय मनुष्य की जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन विडंबना यह है कि लोग इसे सबसे अधिक हल्के में लेते हैं। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, अवसर फिर से मिल सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। फिर भी लोग अपने दिन का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके जीवन में कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। यही कारण है कि डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समय का सही उपयोग करना है, क्योंकि समय ही वो आधार है जिस पर पूरा जीवन खड़ा होता है। रायन हॉलिडे इस विचार को गहराई से समझाते हैं कि समय को नियंत्रित करना दरअसल अपने जीवन को नियंत्रित करना है। जब हम ये तय करना सीख जाते हैं कि हमें अपना समय कहाँ और कैसे लगाना है, तभी हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचते हैं। लेकिन अधिकतर लोग अपने समय के मालिक नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों, आदतों और डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बन जाते हैं। वे दिन भर व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, बेकार की बातें और बिना किसी उद्देश्य के एंटरटेनमेंट, ये सब धीरे धीरे हमारे समय को खा जाते हैं। शुरुआत में ये सब छोटा लगता है, लेकिन जब हम पूरे दिन को देखते हैं तो पता चलता है कि हमने अपना कीमती समय उन चीजों में गवा दिया जिनका कोई फायदा नहीं हुआ। डिसिप्लिन का मतलब है इन डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उन्हें सीमित करना, ताकि हमारा ध्यान उन चीजों पर रहे जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं।
समय का सही उपयोग करने के लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, तब तक हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर सकते। बिना लक्ष्य के व्यक्ति हर काम में हाथ डालता है, लेकिन किसी भी काम में गहराई तक नहीं पहुंच पाता। इसके विपरीत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अपने गोल्स को स्पष्ट रखता है और उसी के अनुसार अपने दिन को ऑर्गेनाइज करता है। वो हर काम को प्रायोरिटी के आधार पर करता है और अनावश्यक चीजों को हटाता जाता है। एक और बड़ी समस्या है टाल मटोल करना, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। ये आदत धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती है। हम काम को बाद के लिए टालते रहते हैं और फिर एक समय आता है जब काम का दबाव इतना बढ़ जाता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि काम को टालने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि और बड़ा हो जाता है। डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि हमें सही समय पर काम करना चाहिए, चाहे हमारा मन करे या ना करे। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये वो समय होता है जब हमारा माइंड फ्रेश होता है और हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति इस समय का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए करता है। वो दिन की शुरुआत क्लियर इंटेंशन के साथ करता है और ये तय करता है कि उसे आज क्या अचीव करना है। इसके विपरीत जो लोग दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं, उनका पूरा दिन बिखरा हुआ रहता है। समय का सम्मान करना केवल काम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आराम और संतुलन भी शामिल है। बहुत से लोग या तो जरूरत से ज्यादा काम करते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा आराम करते हैं। दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हैं। डिसिप्लिन का मतलब है एक बैलेंस बनाना, जहां हम अपने काम को भी पूरा करें और अपने शरीर और माइंड को भी सही समय पर आराम दें। ना कहना सीखना भी समय मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर लोग दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे कामों में समय लगा देते हैं जिनका उनके अपने लक्ष्यों से कोई संबंध नहीं होता। वे हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अंत में अपने ही काम अधूरे रह जाते हैं। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति ये समझता है कि हर चीज के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है। वो अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेता है। छोटे छोटे समय के अंतराल का सही उपयोग भी बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। दिन भर में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें यूं ही बर्बाद कर देते हैं। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति इन छोटे मोमेंट्स को भी वैल्यू देता है और उनका उपयोग सीखने, सोचने या अपने काम को आगे बढ़ाने में करता है। यही छोटी आदतें मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। कंसिस्टेंसी समय के सही उपयोग की कुंजी है। एक दिन प्रोडक्टिव होने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हम रोज अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदलने लगती है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे होता है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझता है और धैर्य के साथ लगातार अपने रूटीन को फॉलो करता है। अंत में समय वही है जिससे जीवन बनता है। अगर हम अपने समय को बर्बाद करते हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अपने समय का सम्मान करते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी डेस्टिनी को खुद आकार दे सकते हैं। यही सच्चा डिसिप्लिन है, अपने हर पल को इस तरह जीना कि वो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाए। आदतें ही वो आधार होती हैं जिन पर इंसान का पूरा जीवन खड़ा होता है। हम जो रोज करते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। कोई भी इंसान अचानक सफल या असफल नहीं बनता, बल्कि उसकी छोटी छोटी आदतें ही समय के साथ मिलकर उसका भविष्य तय करती हैं। यही कारण है कि डिसिप्लिन का सबसे गहरा संबंध हमारी डेली हैबिट से होता है। अगर आदतें सही हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में आगे बढ़ता है, और अगर आदतें गलत हैं तो चाहे इंसान कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। रायन हॉलिडे ये समझाते हैं कि हैबिट्स को बनाना और उन्हें बनाए रखना ही असली डिसिप्लिन है। शुरुआत में कोई भी नई आदत कठिन लगती है, क्योंकि हमारा मन पुराने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। लेकिन जब हम बार बार एक ही सही काम को दोहराते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। यही रेपिटेशन हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने गोल्स के करीब ले जाता है। डिसिप्लिन का मतलब केवल एक बार सही काम करना नहीं है, बल्कि उसे लगातार करते रहना है। अक्सर लोग मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब उनका मन करेगा तब वे काम करेंगे। लेकिन मोटिवेशन एक अस्थायी भावना है जो कभी आती है और कभी चली जाती है। इसके विपरीत डिसिप्लिन एक स्थायी व्यवस्था है जो हमें हर दिन काम करने के लिए तैयार रखती है। जब हम हैबिट्स के आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सिस्टम ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। छोटी आदतों की ताकत को लोग अक्सर कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि इतने छोटे बदलाव से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यही छोटे बदलाव समय के साथ बहुत बड़ा असर डालते हैं। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना, रोज अपने काम को समय पर करना। ये सब छोटी चीजें लगती हैं,
लेकिन जब इन्हें महीनों और सालों तक किया जाता है तो ये हमारी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति इन छोटी आदतों की वैल्यू को समझता है और उन्हें नज़रअंदाज नहीं करता। गलत आदतें भी उतनी ही ताकतवर होती हैं जितनी सही आदतें। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका परिणाम नकारात्मक होता है। देर रात तक जागना, समय बर्बाद करना, अनहेल्दी खाना, काम को टालना, ये सब धीरे धीरे हमारे जीवन को कमज़ोर बनाते हैं। समस्या ये है कि इनका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन समय के साथ यही आदतें हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब है इन गलत आदतों को पहचानना और उन्हें धीरे धीरे खत्म करना। नई आदत बनाने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। एक दो दिन सही काम करने से कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन जब हम रोज एक ही काम करते हैं तो वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में हमें खुद को पुश करना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम ऑटोमेटिक हो जाता है। यही वो स्टेज होती है जहां डिसिप्लिन आसान लगने लगता है, क्योंकि अब हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। पर्यावरण भी हमारी आदतों को प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं, तो डिसिप्लिन रहना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करें कि वो हमें सही आदतों की ओर प्रेरित करे, तो हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे अगर हम हेल्दी खाना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास वही चीजें रखनी चाहिए जो हेल्दी हों। अगर हम फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। डिसिप्लिन व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के अनुसार ढालता है। आदतों को बदलने का एक प्रभावी तरीका है छोटे कदम उठाना। बहुत से लोग एक साथ बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता। इसके बजाय अगर हम छोटे छोटे बदलाव करें और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाएं तो वो ज्यादा स्थायी होता है। जैसे अगर कोई रोज एक्सरसाइज शुरू करना चाहता है तो उसे शुरुआत में केवल 10-15 मिनट से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। यही अप्रोच हमें बर्नआउट से बचाती है और हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। सेल्फ अवेयरनेस भी हैबिट्स को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपनी डेली रूटीन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अपनी एक्शंस को लेकर जागरूक रहता है और समय समय पर खुद का एनालिसिस करता है। यही अवेयरनेस उसे लगातार बेहतर बनाती है। आदतों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो हमें फ्रीडम देती हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन हमें बांध रहा है, लेकिन वास्तव में ये हमें आज़ादी देता है। जब हमारी आदतें सही होती हैं तो हमें बार बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सिस्टम खुद ही सही दिशा में काम करता है और हम अपने बड़े गोल्स पर ध्यान दे पाते हैं। यही असली फ्रीडम है, जब हम अपने जीवन को कंट्रोल में लेकर उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि हमारा भविष्य हमारे आज के एक्शन से बनता है। जो हम आज करते हैं वही कल हमारा परिणाम बनता है। अगर हम अपनी आदतों को सुधार लेते हैं तो हम अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। यही डिसिप्लिन की असली शक्ति है, छोटे छोटे बदलावों के जरिए बड़े परिणाम हासिल करना। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ जाता हुआ महसूस होता है। परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, योजनाएं विफल हो जाती हैं और मन में हार मान लेने का विचार आने लगता है। ऐसे समय में ही असली डिसिप्लिन की परीक्षा होती है, क्योंकि आसान समय में मजबूत बने रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कठिन समय में खुद को संभालना ही असली ताकत होती है। यही वो क्षण होते हैं जो ये तय करते हैं कि इंसान आगे बढ़ेगा या हार मान लेगा। रायन हॉलिडे ये समझाते हैं कि एडवर्सिटी यानी कठिनाइयां हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। इन्हें टाला नहीं जा सकता, लेकिन इनके प्रति हमारा नजरिया जरूर बदला जा सकता है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति कठिनाइयों को रुकावट नहीं मानता, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है। वो समझता है कि हर समस्या के अंदर एक सीख छुपी होती है जो उसे और मजबूत बना सकती है। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा होता है, तब मन सबसे पहले पैनिक करने लगता है। वो हमें वर्स्ट केस सिनारियोज दिखाता है और हमें डर में डाल देता है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हम उस समय भी शांत रहें और अपनी सोच को नियंत्रित रखें। पैनिक करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब हम शांत रहते हैं तो हम स्थिति को सही तरीके से समझ पाते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। धैर्य कठिन समय में सबसे जरूरी गुण होता है। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कुछ चीजों में समय लगता है और उस समय के दौरान हमें खुद को स्थिर रखना पड़ता है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति इस बात को समझता है और जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाता। वो सही समय का इंतजार करता है और लगातार अपने प्रयास जारी रखता है।
कठिनाइयां हमारी सीमाओं से बाहर निकालती हैं। जब सब कुछ ठीक होता है तब हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते, लेकिन जब चैलेंजेस सामने आते हैं तब हमें मजबूरी में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। यही वो प्रक्रिया है जो हमें ग्रो करने में मदद करती है। अगर जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए तो हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि हम वास्तव में क्या कर सकते हैं। हार को स्वीकार करना और उससे सीखना भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। बहुत से लोग असफलता से डरते हैं और उसे अपनी कमजोरी मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फेलियर एक शिक्षक की तरह होता है। ये हमें हमारी गलतियों को दिखाता है और हमें बेहतर बनने का मौका देता है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति फेलियर से भागता नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करता है और उससे सीखकर आगे बढ़ता है। कठिन समय में कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है। जब चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती तब हमारा मन काम करने से बचने लगता है, लेकिन यही वो समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रहने की जरूरत होती है। छोटे छोटे कदम उठाते रहना, अपने रूटीन को बनाए रखना और हार न मानना, यही हमें आगे बढ़ाता है। कभी कभी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, कुछ चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। ऐसे समय में हमें यह समझना होता है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अपना ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर रखता है जिन्हें वो बदल सकता है। वो बेकार की चिंता में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता, बल्कि अपने एक्शंस पर फोकस करता है। मानसिक मजबूती ही वो गुण है जो इंसान को हर परिस्थिति में टिके रहने की ताकत देता है। ये एक दिन में नहीं बनती, बल्कि लगातार डिसिप्लिन के जरिए विकसित होती है। जब हम बार बार कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हमारा माइंड धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। यही मजबूती हमें हर नई चुनौती के लिए तैयार करती है। आशा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। कठिन समय में अक्सर ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि हर बुरा समय भी गुजर जाता है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति ये विश्वास बनाए रखता है कि अगर वो लगातार प्रयास करता रहेगा तो स्थिति जरूर बदलेगी। यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। अंत में, जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो इंसान डिसिप्लिन के साथ उनका सामना करता है, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलता है। यही असली जीत है, परिस्थितियों को हराना नहीं, बल्कि उनके बीच खुद को संभालकर आगे बढ़ना। जब हम इस माइंडसेट को अपनाते हैं, तब कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती और हम अपनी डेस्टिनी को खुद के हाथों से लिख सकते हैं। अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक पसंद आई हो और इस किताब से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव आया हो, या आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन अपनाने की प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों, परिवार के लोगों और साथियों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वो भी अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकें। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल, लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल किताबों की ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो ऋषिका डायरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और यही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब के साथ, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।